द गर्ल नेक्स्ट डोर 2004 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी मैथ्यू नाम के लड़के पर आधारित है जिसे डेनियल नाम की एक पोर्न स्टार से प्यार हो जाता है, मगर जब उसे डेनियल की सच्चाई का पता चलता है तो आगे क्या होता है ये हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में मैथ्यू को दिखाया गया जो कुछ ही दिनों में ग्रेजुएट होने वाला है और भविष्य में पॉलिटिशियन बनना चाहता है। इसके लिए उसका एडमिशन जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी हो जाता है, मगर उसके पेरेंट्स उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैथ्यू को उस कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए इंटर्नशिप देनी होगी, तब वह बिना फीस के भी वहाँ पढ़ाई कर सकता है। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोस में एक लड़की रहने आती है जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए मैथ्यू उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जब मैथ्यू खिड़की से डेनियल को कपड़े बदलते हुए देखता है तभी डेनियल उसे देख लेती है, इसलिए मैथ्यू छुप जाता है। उसी समय मैथ्यू डेनियल को अपने घर पर आकर मॉम डैड से मिलते हुए देखता है। उसे लगता है कि डेनियल उसके पेरेंट्स से शिकायत करने आई है, मगर डेनियल बताती है कि कुछ देर पहले यहाँ शिफ्ट होने की वजह से वह इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती और उसे अपनी आंटी के घर भी जाना है, इसलिए वो मैथ्यू के पेरेंट्स से हेल्प मांगती है। तब मैथ्यू के डैड मैथ्यू को उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में डेनियल कल जो हुआ था उसके लिए मैथ्यू को सजा देना चाहते थे। वो मैथ्यू से पूछती है कि कल जो तुमने देखा वो तुम्हें कैसा लगा। मैथ्यू बताता है कि उसका ध्यान अचानक से उसकी खिड़की की तरफ चला गया था, मगर डेनियल बीच सड़क पर मैथ्यू के कपड़े उतरवा देती है। वहाँ से वे दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ वे दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। दरअसल वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगले दिन डेनियल मैथ्यू के स्कूल आती है जहाँ से वे दोनों घूमने निकल जाते हैं। डेनियल मैथ्यू को चोरी से किसी दूसरे के स्विमिंग पूल में ले जाती है। वे दोनों वहाँ एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, तभी मैथ्यू को पता चलता है कि ये पूल उसके प्रिंसिपल का है। वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू वहाँ से अपने फ्रेंड के घर जाता है जहाँ से वे एक पार्टी में जाते हैं, मगर वहाँ उसके क्लास में डेनियल के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और मैथ्यू को वहाँ से निकाल देते हैं। मगर मैथ्यू सबके सामने डेनियल के पास जाकर उसे किस करता है, जिससे ये दोनों और करीब आ जाते हैं। मैथ्यू उस समय के बाद काफी एक्साइटेड होता है, अब उसकी लाइफ में सब सही चल रहा है। मगर तभी उसका फ्रेंड बताता है कि डेनियल एक पोर्न स्टार है और वो मैथ्यू को एक वीडियो दिखाता है जिसमें डेनियल थी। यह देखकर मैथ्यू गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम उसे किसी कमरे में ले जाकर उसका फायदा उठा सकते हो, मगर मैथ्यू कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाकर मैथ्यू देखता है कि उसकी माँ डेनियल को उसके बचपन की फोटो दिखा रही है। वहाँ मैथ्यू डिसाइड करता है कि वह डेनियल को एक कमरे में लेकर जाएगा और मैथ्यू उसे एक होटल के कमरे में ले जाता है। मगर डेनियल समझ जाती है कि मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है। वह वहाँ से चली जाती है और जाते हुए उससे कहती कि वो पहले पोर्न स्टार हुआ करती थी, मगर वह अब ये सब नहीं करती। इस तरह वो मैथ्यू से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन मैथ्यू डेनियल से माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पर वह केली से मिलता है जो कि एक प्रोड्यूसर है। वहाँ से वे तीनों एक क्लब में चले जाते हैं जहाँ मैथ्यू केली से पूछता है कि तुम और डेनियल एक दूसरे से कैसे मिले। केली बताता है कि वे दोनों साथ में काम करते थे और पहले वे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे। अगले दिन मैथ्यू केली को अपने स्कूल के पास देखता है जो स्कूल की कुछ लड़कियों के साथ बातें कर रहा होता है। फिर मैथ्यू केली के पास जाता है जहाँ केली उन लड़कियों के सामने मैथ्यू और उसके फ्रेंड की तारीफ करता है, जिससे लड़कियां मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं, मगर वे उन्हें इग्नोर करके वहां से चले जाते। मैथ्यू स्टूडेंट यूनियन का हेड है और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स मिलकर $25,000 जमा कर रहे हैं क्योंकि एक कम्बोडियन स्टूडेंट जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है और मैथ्यू चाहता है कि वह अमेरिका आकर पढ़ाई करे और ये पैसे उसी के लिए हैं जो वो बैंक में डिपॉजिट करने आया था। अगले दिन मैथ्यू डेनियल से मिलता है जो केली के साथ लास वेगस जा रही थी। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर डेनियल बताती है कि वह अपने अतीत से कभी भाग नहीं सकती क्योंकि लोग उसे नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स एक कैफे में बैठे हुए थे जहाँ मैथ्यू बताता है कि उसकी गलती की वजह से डेनियल उसे छोड़कर चली गई, मगर उसके फ्रेंड्स उसका हौसला बढ़ाते हैं और वे सभी वेगस के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर मैथ्यू देखता है कि डेनियल उदास है। मैथ्यू उससे माफी मांगता है, मगर डेनियल उसे इग्नोर कर देती है। वहाँ पर एक और प्रोड्यूसर को दिखाया गया जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो डेनियल से कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है जिसे देखकर केली पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैथ्यू बताता है कि वह डेनियल को यहाँ से लेने के लिए आया है, मगर डेनियल उससे जाने के लिए कहती है। केली उसे एक कमरे में ले जाकर धमकाता है, मगर मैथ्यू फिर से डेनियल को चलने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि अगले दिन मैथ्यू को अपने कॉलेज के स्कॉलरशिप के लिए स्पीच भी देनी थी। अगली सुबह डेनियल भी वहाँ आ जाती है और वो मैथ्यू को स्कूल छोड़ने जाती है। फिर मैथ्यू उससे प्रोम में जाने के लिए पूछता है,
तब डेनियल मान जाती है। मैथ्यू स्पीच को लेकर काफी नर्वस था। तभी केली वहाँ आ जाता है और मैथ्यू को खींचकर वहाँ से ले जाता है। केली बताता है कि उसकी वजह से उसे $30,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि मैथ्यू की बात सुनकर डेनियल वहाँ से वापस आ गई। मैथ्यू बताता है कि वह धीरे धीरे उसके सारे पैसे चुका देगा, मगर केली उसे पीटता है और उसे ड्रग्स भी दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद वह मैथ्यू से माफी मांगता है और कहता है कि अगर वह ह्यूगो के घर से एक अवार्ड चुरा लाएगा तो वह उसे छोड़ देगा। मैथ्यू मान जाता है। जब मैथ्यू अवार्ड चुराने के लिए ह्यूगो के घर जाता है, उसी समय केली पुलिस को कॉल कर देता है, जिससे पुलिस उसका पीछा करने लगते हैं। तब मैथ्यू कॉल करके अपने फ्रेंड्स को बुलाता है। उसके दोस्त आकर उसकी मदद करते हैं, मगर ड्रग्स की वजह से मैथ्यू पूरी तरह नशे में होता है। नशे की हालत में वह डेनियल के साथ पार्टी में जाता है, जहां वह बहुत अलग बर्ताव करता है, मगर वह बहुत अच्छी स्पीच देता है। लेकिन स्कॉलरशिप अवार्ड उसके क्लासमेट को दे दी जाती है। अगले दिन मैथ्यू जब बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि केली उसका स्टूडेंट एडवाइजर बनकर आया था और सारे $25,000 लेकर चला गया। अब मैथ्यू और डेनियल मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे ह्यूगो के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसका अवार्ड उससे वापस कर देते हैं। जहाँ मैथ्यू अपने स्कूल में एक वीडियो शूट करने के लिए ह्यूगो से पार्टनरशिप करता है। इधर डेनियल अपने 2 पोर्न स्टार दोस्त को बुलाती है। अगले दिन मैथ्यू और डेनियल प्रोम नाइट पर जाते हैं, जहां उसके क्लासमेट्स उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और वे मैथ्यू से पूछते हैं कि क्या ये सब पोर्न स्टार हैं। मैथ्यू बताता है हाँ। फिर मैथ्यू उनसे पूछता है कि क्या तुम एक फिल्म में काम करोगे, तो वे मान जाते हैं और वीडियो शूट होने लगती है, मगर उसका एक क्लासमेट लास्ट सीन नहीं कर पाता। तब मैथ्यू कहता है कि ये लास्ट सीन वो करेगा और वो कपड़े चेंज करने जाता है। उसी समय एक टीचर वहाँ आ जाता है, मगर ये सिर्फ मैथ्यू इमेजिन कर रहा था, ऐसा सच में नहीं हुआ था। मैथ्यू कहता कि वो ये सीन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डेनियल को धोखा नहीं दे सकता। तब मैथ्यू का दोस्त कहता कि ये सीन वो करेगा और वीडियो शूट हो जाती है और सभी अपने घर चले जाते हैं। मैथ्यू और डेनियल गाड़ी में एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। अगले दिन मैथ्यू का फ्रेंड उसे बताता है कि वीडियो टेप चोरी हो गई है। जब मैथ्यू घर जाता है तो देखता है कि केली और प्रिंसिपल उसके घर पर आए हुए हैं और उनके हाथ में वही टेप है जो कुछ देर पहले चोरी हुई थी। केली मैथ्यू को अकेले में ले जाता है और कहता है कि इस वीडियो की 50% कमाई तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा दूंगा। मैथ्यू कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केली सबके सामने वो वीडियो चला देता है, लेकिन वो वीडियो सेक्स एजुकेशन पर बनाई गई थी। मैथ्यू पोर्न वीडियो को सेक्स एजुकेशन की तरह शूट किया था, जिससे स्टूडेंट्स में सेक्स एजुकेशन को लेकर जागरूकता फैले। केली शॉक्ड हो जाता है, मगर उसके पेरेंट्स और उसके प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते हैं। जब इस वीडियो को रिलीज किया जाता है तो कुछ ही दिनों में ये वीडियो बेस्ट सेलर बन जाती है, जिससे मैथ्यू को बहुत फायदा होता है। वह केली को एक गिफ्ट भेजता है और वह उस कंबोडियन स्टूडेंट को अपने पैसों से अमेरिका बुलाता है और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाता है। फिर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की फीस भी वो खुद भरता है और एक गाड़ी भी खरीद लेता है। डेनियल भी मैथ्यू के साथ है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।